क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड था, जो कि इस सवाल में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखते हैं क्या मैंने यहाँ कुछ हेडिंग डाला है कि स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल टाइप क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो देते हैं? रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई मीन स्टार्टिंग से आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट यानी कि लेट करके वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लगेगा। गिवन जो चीज़ होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कुछ लेट करने के बाद वो क्वांटिटी एक क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा। इसी को हम कह रहे हैं बार बार रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा है? x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। आपको इसके सॉल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू को ही डिस्कशन करना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये स्टार्टिंग से क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है स्टार्टिंग से, लेकिन क्या इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम x स्क्वायर को y लेट कर लें, अब कुछ भी मान सकते हो, टी लैम्डा पी डेल्टा जो भी मान लें। ठीक है, क्या इक्वेशन ये बन जाएगा? तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग क्वांटिटी नहीं था, लेकिन कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करने के बाद यही क्वांटिटी इक्वेशन बन गया एक नया वेरिएबल y। तो यही मैं कह रहा हूँ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो यही मतलब है इस हेडिंग वाले पार्ट्स। ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ से y दो वैल्यू आ जाएगी, तो याद करना मुझे y नहीं, मुझे x चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर y की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर बराबर 3, तो x बार कितना जाएगा? प्लस माइनस रूट 3। सेकेंड केस, इफ y इक्वल टू 2, तो y इक्वल आ जाएगा y जगह पे x स्क्वायर, तो एक जगह पर आ जाएगा प्लस माइनस रूट। तो अगर हम बात करेंगे आंसर लिखने की, तो यहाँ से दो सोल्यूशन है, तो यहाँ से, तो दोनों को बारी बार अगर हम लिखा जाए तो ये आएगा। ठीक, अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन को देखकर नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो टोटल कितने सोल्यूशन है यहाँ पे? 4 + 2 यानी कि 4 सोल्यूशन आया। रूट 2 माइनस रूट 2 2 सोल्यूशन, रूट 3 माइनस रूट 3 2 सोल्यूशन, टोटल 4 सोल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक नया क्वेश्चन की वैरायटी करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या प्रोसीजर है, किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए। यहाँ पे लिखा जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिलहाल स्टार्टिंग से तो नहीं है, लेकिन इन इक्वेशंस में कुछ एक वैरायटी जो फॉलो किया जा रहा है, कुछ स्पेशलिटी इसमें। देखते हैं क्या क्या स्पेशलिटी बातें इसमें हो रही है। इसमें अगर रूट के अंदर देखा जाए और यहाँ पे, तो इन दोनों केसेस में एक खासियत है। वो खासियत है कुछ इस तरह की, देख सकते हो आप, बेस प्लस 6 रूट 6 टाइम्स लाइक दिस। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो टर्म्स है ना, ये दोनों में एक जैसा लिखा है। इसको हम क्या लिख लेंगे? y। जैसे मैंने इसमें इसको डिवाइड किया है, आप चाहो तो पहले वाले को डिवाइड करके इसको y मान सकते थे, हमारा डिसीजन टूटता है। ठीक है, अब इसके प्लेस रखते हैं y + 6/y = 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्यूशन इस तरह से आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो स्टार्टिंग से क्वाड्रेटिक नहीं था, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेम प्रोसीजर को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया गया है। इसलिए हेडिंग क्या लिखा गया है? रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन कुछ रिड्यूस करने के बाद वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म अपीयर कराएगा। यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो फैक्टर हो जाएगा कुछ इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ से 1 बाई 1 सॉल्व करो। फर्स्ट केस, अगर y की वैल्यू मान लो 2 है, y प्लस क्या लिखना चाहिए, 2x² प्लस 1 एंड x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो यार उनको गायब करना पड़ेगा ना, तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर लो। अब ये वर्ड में लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप समझदार हो, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोथ साइड क्या किया गया है, होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x² प्लस 4, 4x² प्लस 4, x² वाला एक पार्ट कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से x² की वैल्यू आ गया माइनस का 3/2। और आप बताओ x कैसा नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज कैसा आता है, रियल नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, लेकिन राइट साइड दिया कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब है क्या है, यानी कि इस केस से x बराबर कैसा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्या कारण नो सोल्यूशन का, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, लेकिन दिया है क्वांटिटी राइट साइड माइनस का, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट केस से नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, इसको हम नोट कर लो ताकि हम लोग केस सेकेंड मान के सॉल्व करें। ठीक, लोग हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड है कि इफ y इक्वल टू 3, यहाँ 3 आएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 9। अब देखते हैं क्या, ये हो जाएगा 7x² माइनस 8। फिर से वही रूल अप्लाई हो रहा है जो अभी पीछे समझाया है, किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए गलत है। यहाँ से क्या आया, नो सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट से भी नो सोल्यूशन है, सेकेंड पार्ट से नो सोल्यूशन, मतलब किसी भी एक से कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जब बात करेंगे आंसर का, x बिलोंग्स टू 5 निकाला है, क्योंकि दोनों ही से आंसर नहीं आया, पहले से आया फिर दूसरे से। ओके, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, तो आप नोट कर लो। ओके, एक नया ब्रैकेट फिर से पिक किया हमने इसी फॉर्मेट का, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जो भी एक्स निकाल लें सिर्फ रियल वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, बगल में से लिख दें। तो इसमें से क्या क्वांटिटी है जिसको हम कुछ मान लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कैलकुलेशन में, किसी को मान सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा। मैं यहाँ मान लेता हूँ x² प्लस 3x, तो इसको y मान लें। तो लोग इसको y मानना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि दोनों में। तो लोग इस पूरे को y मानना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी अपनी अपनी चॉइस है, कम से कम इतना जरूर हो। ठीक है, इसके जगह आप रिप्लेस करो तो क्या आता है, इसके प्लेस पर हमने y लिख दिया, तो y प्लस 2 माइनस 8 टाइम्स y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करो a प्लस b होल स्क्वायर से, यहाँ से हो जाएगा y² माइनस 4y, दिस 4 कैंसिल। नाउ यहाँ से y की जो वैल्यू आएगा वो दो सोल्यूशन होता है, 0 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है। ठीक है, अब केस फर्स्ट लेग सॉल्व करते हैं। इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या x की वैल्यू आती है। y क्या है, x² प्लस 3x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, एक 0 आएगा और एक 3 आएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ y इज इक्वल टू 4, अगर y इक्वल टू 4 लेके सॉल्व किया जाए तो y प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस 3x। ठीक है, तो 4 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें तो आई थिंक ये फैक्टराइजेशन बड़ा साइज हो रहा है, सब आपको आता है, तो कैलकुलेशन कोई खास बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात है, मुझे सिर्फ यहाँ तक सिखाना। ठीक, तो अगर बात करें आंसर की, तो यहाँ से आप देख सकते हो कई सारे आंसर्स मिले हमारे पास।
0 3 1 -4, आगे पीछे कुछ भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन इसको भी फिनिश किया है आंसर तक, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट इस मामले में कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार बनाना। तो अगर इसको बेसिक तरीके से सॉल्व इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है। ये कैसे हुआ, 9 लिख सकते हो 3 के स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस b प्लस। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ का, देखते हैं क्या होता है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x, माइनस x माइनस का 21, ठीक है। और सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई किया जाए, देखते हैं क्या आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम लोगों ने एक जैसा नंबर अप्लाई करा लिया है। y की वैल्यू आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x। अब कुछ डायलॉग शुरू हो गया है। अब जैसे मैंने फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई किया, बाई चांस कर दिया, हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो तो हो सकता है गलती से आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकेंड का थर्ड वाले साथ मल्टीप्लाई करो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार अटेंड करते हो तो आप उसको ट्राई करना। जब ट्राई करोगे तो कुछ सिमिलरिटीज नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ, इसलिए मुझे पता है कि इस तरह से सोचने से इसका सिमिलरिटीज बनता है। लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम अटेंड करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में ये डिसाइड कर लो कि नहीं पहले का तीसरे से फायदा होगा, तीसरे का दूसरे से फायदा, या जो भी, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अब इसको ट्राई करने के बाद ही फ़ायदा डिसाइड कर पाओगे है या नहीं, ठीक है। फिलहाल हम देख सकते हो फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ आएगा y माइनस 21, y माइनस 15 एंड 19, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, y स्क्वायर माइनस आप देख सकते हो यहाँ से y में क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब ये वही प्रोसेस है जो बाकी सवालों में हम लोगों ने यूज़ किया है, तो मैं इसके आगे अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इस सवाल के जो फाइनल आंसर आएंगे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इसके आगे आपको स्वयं अटेम्प्ट करना है फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा मैं वो लिख देता हूँ। 1 प्लस माइनस रूट 65 डिवाइड बाई 4 माइनस 7 बाई 2 गामा 4, ये आंसर है। 1 प्लस माइनस रूट 65 बाई 4 गामा माइनस 7 बाई 2 गामा 4, ठीक है। ये x की वैल्यू आएगी, ध्यान दें x का। यहाँ सॉल्व करोगे तो y आएगा, और y को जब यहाँ बारी बारी से रख के सॉल्व करोगे तो करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो इस तरह के रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सवाल इसलिए अच्छा है, आए होते हैं।
लोगों ने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन पिक किया है जो कि एक अच्छे फॉर्मेट का भी है, आप देख सकते हो, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का। ओके, प्रेजेंट टाइम में यार ये ना क्वाड्रेटिक है ना कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके, फर्स्ट टाइम इसकी हम सोल्यूशन की बात करें तो 2 पावर 2x माइनस 3 टाइम्स 2 पावर x प्लस 2 प्लस 32। अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज क्या है वो भी हम देखते हैं। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 पावर x इंटू 2 स्क्वायर, बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर सकते हैं, इसलिए लिखा है। नेक्स्ट इज 32, 2 पावर x का होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4 3 जा 12। आप देख सकते हो इतना ब्रेक करने के बाद अब आप अगर सब्स्टिट्यूट करो कुछ समथिंग y, तो ये जो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था आपका सब्स्टिट्यूट y, ये क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये बड़ा इजी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। 32 को फैक्टर करो सच दैट सम इज 12 या डिफरेंस इज 12। सो दिस इज 8 and 4, 8y minus 4y plus 32 equal to 0, common from both number, conjugate to two numbers y, so y minus 8 and finally y minus 8 y minus 4 is equal to 0। यहाँ से बेटा y की दो वैल्यू आ गई 8 and 4। ठीक, y मिल गया है 2 पावर x, ये तो है 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है इतना सब 2 पावर x 2 का स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आंसर की तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। और ठीक है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था इसलिए मैंने पेन तेज चला दिया। मेन इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, इसके आगे सबको आता है जिसको कैलकुलेशन अच्छी खासी है। ओके, मेन बात है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें जो प्रोसेस सोचा है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सब तो सबको आता है इसलिए मैंने पेन तेज चला। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्कशन भी करना है। डिस्कशन क्या करना है सुनो। बाई चांस यहाँ 8 था तो 2 पावर 3 लिख दिया, 4 था तो 2 का स्क्वायर आ गया। मान लो बाई चांस अगर यहाँ से सॉल्व करने पे मान लो y को वैल्यू 5 आता, सपोज दैट y को वैल्यू 5 आता, तब x की वैल्यू कैसे निकालते? मान लो y की वैल्यू 5 आता, सोचो मान लो ऐसा कुछ होता कि इसको सॉल्व करने से एक सोल्यूशन 5 भी आता, अगर ऐसा आता तो अगर आप देखो ध्यान से तो 5 को 2 के पावर में नहीं लिख सकते। ओके, 5 को 2 के पावर में सेट नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोगों ने 8 को 2 क्यों लिख दिया, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया। तो क्या इसका मतलब है कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक, अगर आपको लॉगरिथम का पहला लेक्चर में बताया गया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैसे कन्वर्ट होता है, याद है? जो एक्सपोनेंशियल का बेस होता है वही लॉग का बेस होता है, और जो इक्वल में होता है वो यहाँ आता है। आंसर होता है x इक्वल टू log 5 बेस 2। प्लीज़ आप जाकर लॉगरिथम में देखो, मैंने वहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, तो बस मेरा मेन मोटिव यहाँ ये समझाना था कि अगर किसी भी चीज़ का पावर अगर नहीं बनता है, जैसे 8 था तो ठीक है 2 बन गया, 4 था तो 2 स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि 5 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता 2 के फॉर्म में, तो इसलिए इस तरह के सवाल का फिर आंसर किसके टर्म में आता है? लॉगरिथम के टर्म में। ठीक है, तो वो हमारे सवाल का फाइनल आंसर है। फिलहाल ये तो मैंने बस एज्यूम करके बताया था कि अगर इस तरह से सवाल के आंसर आते हैं y के वैल्यू तो इस तरह ट्राई किया जाता है। ठीक है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप फिलहाल सोचना नहीं है। तो ये क्वेश्चंस का फाइनल आंसर फिलहाल हो चुका है इस फॉर्मेट का। ठीक है, अब इसको नोट कर दो ताकि आगे बढ़ जाए। ओके, अब हम लोग एक लास्ट सवाल पिक करेंगे, इसके बाद हम लोग ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप लोग इसमें डिवाइड करें बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यार ये अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखा है, ये बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 3 है, तो एक पावर बचेगा, ये 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, +2 एक्स एंड 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर कुछ पार्ट्स को हम लोग इकट्ठा करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जो इस तरह से एरो बना है इसमें से -3 का कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को ब्रेक करें अलजेब्रिक फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये भी आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा -2ab, ये वाला पार्ट हमने इस तरह से हटा दिया ताकि ये चीज़ मेंटेन हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग x प्लस 1/x को y मान लें बाई चांस, तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, y स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, -3 × y प्लस 2, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, दोनों में से कॉमन है तो y, तो y की 2 वैल्यू आएगा, एक 0 आ सकता है और एक 3, y को भी वापस रख देते हम लोग x प्लस 1/x आफ्टर फैक्टराइजेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि x जो रियल नंबर था, रियल नंबर होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रियल नंबर होल स्क्वायर को नॉर्मल पोर्शन में रियल होता है, तो फर्स्ट पार्ट से कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। थर्ड पे आते हैं हम लोग, तो थर्ड इज x प्लस 1/x, सीधा 4 फॉर्म लगा दिया जाए, आंसर आ जाएगा 3 ± √5/2। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन जो आए हुए हैं काफ़ी साल पुराने, लाइक 18 हुआ, 19 हुआ, 20 जो जनवरी फेज में हुआ था वो भी। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।